नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मिलाने वाली हूँ बंगाल की प्राचीन एक देवी से, जो प्राचीन समृद्धि की देवी थी और जिनको आदि लक्ष्मी भी माना जाता है। वो पूजी जाती थी प्राचीन बंगाल और बंगाल के आसपास के इलाकों को संगठित करके, जो एक बहुत बड़ी सभ्यता हुआ करती थी, एंशिएंट गंगारिदाई सभ्यता के लोगों के द्वारा। देवी के हाथों में आप देख सकते हैं मछलियाँ, उनके कान में फूल और शोल्डर से उतर के आती हुई धान के गुच्छे। बंगाली माछे भाते, देयर इज ए प्रोवर्ब इन बंगाल कि बंगाली जो है वो फिश एंड राइस पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। आज भी बंगाल के हर एक ऑस्पिशियस ओकेशन में फिश का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। एंड ये बंगाल की संस्कृति जो है ये आज की नहीं है, सदियों पुरानी है, जिसकी कहानी भारत के टेक्स्ट में भी इतनी गहराई से नहीं मेंशन की गई जितनी गहराई से रोमन एंड ग्रीक एम्पायर के हिस्ट्री एंड पुराणों में मेंशन किया गया है। ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ और सभ्यता के भग्नावशेष हमें चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल से प्राप्त होते हैं, जो हमें सुनाते हैं एक अनोखी कहानी। आदि लक्ष्मी जी की जो मूर्ति प्राप्त हुई वो भी चंद्रकेतुगढ़ से ही प्राप्त हुई थी, बट उसको यहाँ से बाद में अंग्रेज ले गए और रखा गया सांता बारबरा म्यूजियम कैलिफोर्निया में। लेखिका स्वाति तलापात्रा और अभियान वोक्स के सौजन्य से मुझे प्राप्त हुई ये बहुत ही प्यारी रेप्लिका आदि लक्ष्मी जी की। सर्दी का मौसम मतलब कोहरे का चादर और ठिठुरते हुए हम। प्राचीन भारत में एक बार हार्वेस्ट हो जाता तो लोग थोड़ा सा शांति का अनुभव कर लेते थे, बट उसके बाद शायद सर्दियाँ आ जाती तो कोई घर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता था। तो लोगों को फिर से एनर्जाइज करते हुए गुड़ की खुशबू से लपेटा हुआ ये फेस्टिवल संक्रांति, मकर संक्रांति आता है पोष के महीने के एंड में। फायर, गुड़, तिल, मूंगफली, अलग अलग वैरायटी के चावल, वाइल्ड वैरायटीज़, ये सारी चीज़ें पूरे देश में अलग अलग रूप से हमें पुश करती हैं कि चलो शुरू करते हैं संक्रांति का प्रिपरेशन। एंड नारियल, ये तो है ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट संक्रांति का। बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। गौड़ शब्द आया है गुड़ से। कहते हैं कि गर्मियों में ताल यानी पाम का गुड़, सर्दियों में खजूर का गुड़ और बसंत ऋतु में ईख का गुड़, ये 3 टाइप के गुड़ जो थे वो बंगाल की संस्कृति का और इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा उपादान हुआ करता था। ग्रीक और रोमन टेक्स्ट की माने तो गंगारिदाई सभ्यता से नारियल, गुड़ आदि चीज़ें उनके देशों में पहुंचती थी और इंडिया के जो पोर्ट्स थे वो भी बहुत वेल डेवलप्ड हुआ करते थे और एक जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस है वो ऑलरेडी उस समय ही डेवलप्ड हो चुका था। संक्रांति निर्भर लोहड़ी, पोंगल आदि परंपरा के बीचों बीच बंगाल की जो पीठा पूरी संस्कृति है, इसमें टेस्ट के साथ साथ फाइन आर्ट्स का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी डिज़ाइनर पीठास जो गुड़, चावल के आटे और नारियल से बनती हैं, खीर से बनती हैं, एंड दे लुक ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। असम तथा उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति में जाएं तो वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ राइस, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टिकी राइस, इंस्टेंट राइस, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, अलग अलग कलर की राइसेस हैं। अलॉन्ग विद दैट तिल, गुड़, नारियल, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। एक स्पेशल पीठा होता है चुंगा पीठा, जो बनता है स्टिकी राइस से बैम्बो होलो के अंदर। इसके अलावा अलग अलग टाइप के स्टीम से बने हुए पीठा के भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है। अलॉन्ग विद दैट बिहार एंड उड़ीसा में भी अलग अलग वैरायटीज ऑफ पीठा पाई जाती है, जो अपनी खासियत से एक दूसरे से बहुत ही अलग है, बट इन सब का बेस कहीं ना कहीं एक जगह से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों की माने तो मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तर दिशा की तरफ अग्रसर होता है और मकर राशि में प्रवेश करता है। साइंस की माने तो हाँ बिल्कुल इसी समय से दिन लंबे होने शुरू होते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत के लिए हमेशा मीठे की ज़रूरत होती ही है और उस समय अगर हार्वेस्ट हो जाए तो बढ़िया है। तो भगवान के चरणों में अपने पीठा पूलीस को अर्पित करते हुए हम शुरू करते हैं एक नए सीज़न की। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन।
Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.